मुफ्ती साहब GTM ऐप के नाम से एक अर्निंग एप्लीकेशन है। इसमें आप जब इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर इसके अंदर लॉगिन होते हैं, तो इसमें आपको मुख्तलिफ़ पैकेज मिलते हैं। एक फ्री पैकेज मिलता है जिसमें रिचार्ज की ज़रूरत नहीं होती। रोज़ाना 5 टास्क आपको मुकम्मल करने होते हैं और हर टास्क पर आपको 40 रुपये अर्निंग होती है। इसी तरह VIP 1 में आप 5000 डिपॉज़िट करते हैं और 5 टास्क आपको मिलते हैं, तो 200 ये टास्क मुकम्मल करने पर 200 रुपये आपको मुनाफा और माहाना 6000 मुनाफा। ये 1 साल का पैकेज होता है। साल भर में 72,000 आप कमा सकते हैं। VIP 2 में 15,000 आप इन्वेस्ट करते हैं, 10 टास्क आपको दिए जाते हैं, 600 मुनाफा है। महीने में 18,000 रुपये आप कमाते हैं। इसी तरह VIP 3 में आप 50,000 और 20 टास्क आपको मिलते हैं, 2,000 मुनाफा होता है, महीने के 60,000 बनते हैं। तो इसी तरह यहाँ आपको इनवाइट का ऑप्शन होता है। दूसरों को आप इनवाइट कर सकते हैं, उनसे ज्वाइन करवा सकते हैं और इस पर भी आपको 3, 5 और 10 के हिसाब से % के हिसाब से कमीशन भी मिलता है। जो टास्क आपने मुकम्मल करने होते हैं वो YouTube, Instagram वगैरह के होते हैं, उनको सब्सक्राइब करना, लाइक करना वगैरह होता है। तो इससे कमाना जायज़ है या नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के ऐप्स और वेबसाइट्स के बारे में मैंने कई वीडियोस बनाई है। तो यहाँ जो बात हमें समझ आ रही है, जो सवाल पूछा गया है कि आपको मुख्तलिफ़ टास्क मिलते हैं, तो वो टास्क क्या होते हैं, इस पर सवाल करने वाले के सवाल से और दीगर तहकीक से ये पता चला कि ये मुख्तलिफ़, जब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो पैसे लगाने के बाद आपके सामने जो टास्क आते हैं, रोज़ाना 5 है या 10 है या 15 है, जो कुछ भी टास्क है, वो टास्क ये होते हैं कि आपने किसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, फिर उसको एक लाइक देना होता है, बस यही टास्क होता है। और इसी टास्क का फिर स्क्रीनशॉट करके उनको भेजना होता है, तो इसी टास्क पर आपको पैसे मिलते हैं। ये जायज़ है या नहीं है, इस मामले की मैंने पहले भी वजाहत की थी। तो इससे पता चलता है कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का मुख्तलिफ़ YouTube चैनल वालों के साथ या फिर Instagram या दीगर जो सोशल मीडिया है वहाँ के जो पेज होते हैं, उन पेज के आनर के साथ इनका मामला तय हुआ है कि हम आपके चैनल को, हम आपके पेज वगैरह को प्रमोट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे, इस पर आपने हमें इतने पैसे देना है। तो ये वेबसाइट वालों का और उन ये चैनल वालों का आपस में जो मुआहदा है, ये इजारा का मामला है। इजारा में ये सर्विस फराहम करते हैं और वो इसकी उजरत देते हैं, उनका मामला तो वहाँ तक दुरुस्त है। इसके बाद ये आप लोगों से, हमसे ज्वाइन करवा कर हमसे कहते हैं कि 5,000 इन्वेस्ट करें, 15 करें, 20 करें, इन्वेस्ट करके हमें वही टास्क देते हैं जो उनके लिए उन्होंने किया था। उनके चैनल को हमारे सामने लाते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको जो है लाइक दे दें, तो उनके सब्सक्राइब बनते हैं, लाइक बनते हैं। तो ये हमारा और इनके दरमियान का जो मामला है, ये भी इसी तरह का मामला है जो इस वेबसाइट के आनर का और जो चैनल वालों का जो आपस में मामला है, ये भी इजारा का मामला है। लेकिन उनका वो मामला वहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन वहाँ भी इसको चाहिए कि वेबसाइट वाले को वो प्रॉपर तरीके से, जिस तरह एक तरीका होता है कि उसको प्रोमोट करने का, कि ख़ुद ब खुद लोग आए, सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, इस तरीके से वो लोगों के सामने उसको लाए। ये नहीं है कि उजरती जो लाइक करने वाले उजरती सब्सक्राइबर ले लें, ये तरीका वहाँ भी उसके साथ तो धोखा है। और आगे जो हमें उससे ज्वाइन करवाया है, हमारे साथ मामला किया इजारा का मामला किया, हम सर्विस फराहम करते हैं। भाई हम सब्सक्राइब करते हैं, हम लाइक करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, टास्क मुकम्मल करते हैं। जब हम टास्क मुकम्मल करते हैं, टास्क आपका है, तो हमसे पैसे क्यों लेते हैं आप? तो हमसे जो पैसे लेने वाला मामला है, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जहां हम पैसे लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है। शरीयत की नज़र में उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पैसे लगाकर उस पर प्रॉफिट लेना, वो पैसे आगे किसी जायज़ कारोबार में लगे और उस पैसे पर हमें उस कारोबार के नतीजे में जो मुनाफा आता है उसमें से हमें पैसे मिले, तो ये इजारा होता है। और ये तो मुजारबत होता है या फिर मुशारका की तरीका होता है, तो ये कारोबार है, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इस तरह सही होता है। और जहां हमने सर्विस फराहम करना होता है वो इजारा होता है, हम मजदूरी करते हैं।
हम एक खिदमत पेश करते हैं। देखिए, मैं अगर किसी आदमी का काम करता हूँ दुकान में जाकर, तो मैं उसको सर्विस फराहम करता हूँ, इस पर उसने मुझे तनख्वाह देनी है, बस बात ख़त्म हो गई। अब मुझसे ये कहे कि आप पैसे भी लगाएं और मेरी दुकान पे काम भी करें, ये तो नहीं होता ना। तो यहाँ भी इसी तरह होता है, हमसे ये कहा जा रहा है कि आप पैसे भी लगाएं और फिर टास्क भी मुकम्मल करें। अगर सिर्फ टास्क मुकम्मल करने पर पैसे मिलते हैं तो ये इजारा है, हमारी उजरत है, हमारी तनख्वाह है। अगर आप कहते नहीं इन्वेस्ट के ऊपर ये मुनाफा मिल रहा है तो ये प्रॉफिट है, और जहाँ प्रॉफिट और ये सैलरी जो है उसको जमा करना ये दुरुस्त नहीं होता, लिहाजा ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। और बाकी इनवाइट के बारे में मैंने बताया था कि अगर आप दूसरों को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने की सूरत में लोग इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद ये आपको उनके पैसों से अगर कमीशन दिया जा रहा है तो ये तरीक़ा भी जायज़ नहीं, क्योंकि आपने जब पहले इस वेबसाइट को ज्वाइन किया है तो आप एक हैसियत से, जब आपके साथ मुआहदा हुआ है कि आप इनवाइट भी करेंगे, तो इसका मतलब आप इसके एजेंट बन गए, और जिसके आप एजेंट हैं कमीशन भी उसी से लेना होता है, और जिसको ज्वाइन करवाते हैं उससे कमीशन लेना दुरुस्त नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो मुझे कहता है कि भाई आप जो है लोगों को मेरे पास लाए, वो मुझसे प्लाट ख़रीदे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। तो ये कमीशन जो है इस प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर है कि मैं उसको गाहक लाता हूँ, और जिस गाहक को मैं लेके उसके पास आया हूँ उस गाहक से मैं कमीशन नहीं ले सकता हूँ। हाँ, अगर मैं चलता फिरता हूँ, मैं एजेंट अगर ना हो, मैं चलता फिरता किसी आदमी को पकड़ के उसके पास लाया, मैं उसका एजेंट नहीं हूँ, तो ऐसी सूरत में मैं दोनों तरफ से कमीशन ले सकता हूँ। अगर मैं इसी में से किसी एक का एजेंट हुआ है तो फिर उसी एजेंट से मैंने कमीशन लेना होता है। तो बहरहाल ये तरीक़ा सही नहीं है। इसमें जो आप लोग कमाने की बात कर रहे हैं ये कमाना दुरुस्त नहीं, मामला शरीयत के जायज़ तरीक़े पर नहीं आ रहा। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया है अब वो एक सर्विस फराहम करते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि ये धोखा भी है, गलत है। जिन लोगों के साथ ये वो मामला किया जा रहा है उनके साथ धोखा दिया जा रहा है। तो अब जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, और अगर बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन बहुत पहले किया था और पैसे लिए हैं, कमाए हैं, तो वो कमाई उनके लिए क्या है, हलाल है या हलाल नहीं है। तो अगर किसी ने ज्वाइन किया है, कमाया है, बहुत कुछ उससे कमाया है, तो वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। मतलब सूद की तरह हम इस पैसे को नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि देखिए, मामला फासिद हो लेकिन उस पर कमाई हुई रकम हलाल हो, ये हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम रिक्शे में बैठते हैं किसी जगह जाने के लिए, रिक्शा वाले से हम बात करते हैं, लेकिन शुरू में उससे तय नहीं करते, बस उसके साथ बैठ गए, चले गए। ना रिक्शे वाले को पता है कि ये मुझे कितना पैसे देगा, ना हमें पता है कि हमने इस रिक्शे वाले को कितने पैसे देने हैं। 4 घंटे का फासला हमने तय किया, इसके बाद जब उतरे हम उसको पैसे देते हैं। तो शुरू में जो हमने मामला उसके साथ किया, ये मामला नाजायज़ है। क्यों? मालूम होना चाहिए जिस वक्त आप 4 घंटे का फासला तय करने के लिए जा रहे हैं, रिक्शे को आपने रिक्शे की बुकिंग की है, उस वक्त आपको भी मालूम होना चाहिए कि इसको कितने पैसे देने हैं, उसको भी मालूम होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये मामला फासिद है, नाजायज़ मामला है। लेकिन रिक्शा वाले ने सर्विस फराहम किया, वहाँ पहुँचा दिया, तो अपने पैसे लेगा, वो आपसे जितना लेना है वो ले लेगा, तो उसके लिए वो पैसे हराम नहीं है। इसी तरह हम दुकान में जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहाँ ऑर्डर देते हैं खाने का और उसकी कीमत नहीं पूछते, खाना खाते हैं, खाने के बाद जाके पूछते हैं तो कहते हैं ये तो 4000 हो गया, हमें तो लग रहा था कि 1000 का है। तो ये मामला शुरू में नाजायज़ था, लेकिन आखिर में जो उसने अपने पैसे लिए हैं वो शरान जायज़ है उसके लिए। तो यहाँ भी मामला फासिद है। अगर इसमें कराहत है, किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो ना करे इसको, ज्वाइन करना जायज़ नहीं, क्योंकि आपको मालूम हुआ कि ये हराम है तो आप इसको मज़ीद मतलब ये मामला नाजायज़ है तो आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। और दूसरों को ज्वाइन करवाने की उजरत देना भी, जैसे कि मैंने वाज़ेह किया, जायज़ नहीं है।